हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या पोजीशन होता है, पूरी चीज़ें बार पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, है ना। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं हार्ट से, जिस सिस्टम को हम नाम क्या बोलते हैं, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज हम पूरी बातें करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में कि क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्या होता, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। चलिए आज बात करते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियो? कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट। तो हम इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। वेस्कुलर, वेस्कुलर मीनिंग होता है वेसल्स। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है। ठीक है, हार्ट एक अपनी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। फर्स्ट चीज़ अपने को याद करना है क्या, एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन? तो वाइटल ऑर्गन वो होते हैं जो अपनी बॉडी में क्या हैं, जो वाइटल फंक्शन होते हैं। वाइटल फंक्शंस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शन। यानी यदि ये नहीं रहेंगे तो अपनी बॉडी भी क्या है, वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो चलिए हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट क्या लोकेशन है, क्या उस, तो हार्ट क्या है, मस्क्यूलो होलो ऑर्गन है। मस्क्यूलो होलो ऑर्गन। अब ये मस्क्यूलो होलो ऑर्गन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो व्हाट इज मस्क्यूलो होलो ऑर्गन? तो मस्क्यूलो होलो ऑर्गन वो होते हैं जिसमें क्या होती हैं, 4 वाल्स होती हैं। कितनी वाल्स होती हैं? 4 होती हैं। जिसमें एंट्री होती है, जिसमें एग्जिट होता है, और चौथा क्या है, जिसके अंदर क्या होती है, केविटी। केविटी होती है। यानी क्या हो गया मस्कुलो होलो ऑर्गन? मस्कुलो होलो ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? फर्स्ट चीज़ एंट्री होना चाहिए, दूसरा एग्जिट होना चाहिए, तीसरा कैविटी होना चाहिए, चौथा 4 वॉल्स होनी चाहिए। यानी 4 वॉल्स होती है। वॉल्स यानी दीवारें, इसकी दीवारें होती हैं। ठीक है, तो अपना जो हार्ट है वो कैसा होता है? ठीक है, इसमें क्या है, राइट एट्रियम होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में, हार्ट के बारे में। तो ये तो क्या हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, 4 है। मस्कुलो होलो ऑर्गन का मतलब क्या है? ये देखो, ये अपना हार्ट है, इसके अंदर ये एंट्री है,
ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, और ये इंफीरियर वेना केवा। और इसमें क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सॉरी, क्या आ रही है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और यहाँ एग्जिट्स, यहाँ से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, और इधर से क्या निकल रहा है, इधर से क्या निकल रहा है एरोटा। तो क्या हो गया अपने भाई, हार्ट के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है जो वाइटल फंक्शन कैरी करता है। वाइटल फंक्शन क्या है इसका, इसका मेन फंक्शन क्या है, पंपिंग करने का, ब्लड को क्या करता है, ये पंप करवाता है, ठीक है। अब ये किस तरीके का ऑर्गन है, मस्कुलो होल ऑर्गन है। बॉडी में 2 टाइप्स के ऑर्गन पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से, एक तो कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, 2 टाइप्स के ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ में बात करते हैं, एक सेकंड। 2 टाइप्स के ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट कौन से होते हैं, मस्क्यूलो होल ऑर्गन, होलो ऑर्गन। और सेकंड होते हैं कौन से, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन, पेरन काइमेटस ऑर्गन। पेरेनकाइमेटस ऑर्गन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पेरेनकाइमेटस ऑर्गन कौन से होते हैं, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन वो होते हैं जो, तो यदि हम ग्रोसली जिनको देखें, ग्रोसली तो क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रोसली रिजिड दिखते हैं अपने को, रिजिड दिखते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनका जो फंक्शनल और जो और सेल होती है वो कौन सी होती है, जो फंक्शन करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है क्या, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। जो इनकी फंक्शनल जो सेल होती है उसको बोलते हैं पेरेनकाइमा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन के बारे में। पेरेनकाइमेटस ऑर्गन क्या होते हैं, जो ग्रोसली हम देखेंगे तो रिजिड दिखेंगे अपने को, सॉलिड दिखेंगे, बट इन्हीं को ही हम क्या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने के में उनको मिलेगा कि इसमें आउटर जो है, आउटर कवरिंग क्या होती है, कॉर्टेक्स, और इनर जो कवरिंग होती है वो होती है मेडुला। एग्जाम्पल है इसका किडनी एंड ब्रेन, लीवर, ग्लैंड्स, जो अपनी ग्लैंड्स है, किडनी है, ब्रेन है, लीवर है, ये क्या होता है, इनको हम ग्रोसली जब भी देखते हैं तो इसमें आउटर तो अपने को क्या दिखता है, कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। और वैसे देखते हैं हम तो ग्रोसली अपने को क्या दिखता है, सॉलिड दिखता है कि ये कोई सॉलिड पार्ट है, ठीक है। दूसरा मस्कुलो होलो ऑर्गन। मस्कुलो होलो ऑर्गन क्या होता है, मस्कुलो होलो ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होता है जिनके अंदर एंट्री होता है, एग्जिट होता है, और वाल्स होती है। एग्जाम्पल है इसका हार्ट है, स्टोमक है, ठीक है, हार्ट एंड स्टोमक। अब बात करते हैं हम हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या है। तो हार्ट हमारा क्या है, एक मस्कुलो होलो ऑर्गन है जो कहाँ सिचुएटेड रहता है, अपनी थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी के अंदर भी स्पेसिफाई जगह करें तो कहाँ रहेगा, मीडिया स्टाइनम में। थोरेसिक
कैविटी। थोरेसिक कैविटी को भी हम थोड़ा स्पेसिफाई कर दें तो उसमें भी कहाँ रहता है ये, तो मीडियास्टाइनम में। अब मीडियास्टाइनम को भी थोड़ा सा, मीडियास्टाइनम क्या होता है, आज हम बात ये भी कर लेते हैं कि मीडियास्टाइनम क्या होता है। मीडियास्टाइनम, व्हाट इज मीडियास्टाइनम? तो मीडियास्टाइनम होता है, मीडियास्टाइनम ये क्या है, स्पेस है किसके बीच में, लंग्स के बीच में, स्पेस बिटवीन लंग्स, बहुत लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनम। यानी उसमें क्या है, जो लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, मीडियास्टाइनम बोल रहे हैं। और वहीं पे क्या सिचुएटेड रहता है, हार्ट सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब ये थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं मीडियास्टाइनम के बारे में, देख लेते हैं कि क्या है, थोरेसिक कैविटी क्या है, थोरेसिक केज क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं किस किस से मिलके बना होता है। तो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के बारे में जान लेते हैं हमने, थोरेसिक कैविटी क्या है। तो थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय it is formed by, किस किस से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट चीज, सामने एक बोन होती है, उस बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। उस बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। ठीक है, सेकंड चीज क्या होती है, इसमें रिब्स होती हैं। ठीक है, रिब्स होती हैं। ठीक है, कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है। ठीक है, बैक में क्या है, वर्टिब्रा है। ठीक है, बैक में क्या है, वर्टिब्रा है। बैक में क्या है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रे हैं। ठीक है, यानी थोरेसिक कैविटी के बारे में अपने को ये चीज़ें याद रखनी है कि थोरेसिक कैविटी किस किस से मिलकर बनी होती है। थोरेसिक कैविटी मिल के बनी होती है स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रा। रिब्स कितनी, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर रिब्स कौन कौन सी होती हैं, 12 पेयर। अब रिब्स कितने टाइप की होती हैं, तो 3 टाइप्स की रिब्स होती है। कौन कौन सी, ट्रू रिब्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं। तो इनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अब हम रिब्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट चीज़ हम रिब्स के बारे में जान लेते हैं। रिब्स, तो रिब्स जो डायरेक्टली कनेक्ट रहती है किससे, वर्टिब्रा और स्टर्नम। वर्टिब्रा और स्टर्नम से कनेक्ट रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। क्या बोलेंगे उसको, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। इसका कंबाइंड नाम दे देंगे हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ठीक है,
वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स ये कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी? 1 to 6 जो 7 होती है वही होती है क्या? वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स। फिर आती है इसके बाद में वो रिब्स जो डायरेक्टली वर्टिब्रा से नहीं जुड़ती है, पहले किससे जुड़ती है? कॉन्ड्रिया से, या उससे हायर जो रिब्स है उससे जुड़ती है, उससे जुड़ के फिर किससे जुड़ती है? किससे जुड़ रही है? फिर उसके बाद में स्टर्नम से जुड़ रही है। तो वो कौन कौन सी हो गई? वो होती है 3, 8, 9, 10। उनको नाम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स बोलते हैं उनको। कौन कौन सी? 8, 9, 10। ये क्या है? ये डायरेक्टली नहीं जुड़ के कैसे अटैच हो रही है? डायरेक्टली अटैच होके नहीं होके कैसे हो रही है? ये पहले अपने हायर रिब्स से जुड़ती है, हायर रिब्स से जुड़ने के बाद में फिर किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से जुड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? 11 और 12। 11, 12 कौन सी है? जिनको फाल्स रिब्स भी बोलते हैं। ये क्या है? वर्टिब्रा से तो जुड़ रही है बट एंटीरियरली आके किस क्या हो रही है? एंटीरियरली आके ये किसी से भी नहीं जुड़ रही है। क्या है? फ्लोटिंग कर रही है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, फाल्स रिब्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियरली ये क्या है? किसी से भी नहीं जुड़ रही है, एंटीरियरली ये फ्री है। सो इट्स आल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। और इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल रिब्स ओनली, वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में ही आ जाते हैं। ठीक है, और हार्ट के बारे में आ जाते हैं। ये कहानी पढ़ ली, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या है। तो हार्ट एक मस्कुलो होलो ऑर्गन है, मस्क्यूलो होलो ऑर्गन है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कहाँ सिचुएटेड रहता है? मीडियास्टाइनम के अंदर। ठीक है, मीडियास्टाइनम के अंदर रहते हैं। इसकी वाल्स कितनी होती हैं? 3 वाल्स होती है। ठीक है, इसकी वाल्स के बारे में बात करें हम, जो लेयर्स हैं, लेयर्स के बारे में हम बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं। लेयर्स के बारे में बात करें तो 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? आउटर, मीडियल, इनर। आउटर, मीडियल और इनर। आउटर, मीडियल और इनर कौन कौन सी होती है? आउटर कौन सी होती है, मीडियल कौन सी होती है, इनर कौन सी होती है? चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आउटर कौन सी है, मीडियल कौन सी है, इनर कौन सी है? तो पहले हम बात करते हैं भाई आउटर। तो आउटर, आउटर का मतलब है पेरी। पेरी, आउटर को हम क्या नाम देते हैं? पेरी। पेरी यानी परे, जो क्या है? हार्ट से बाहर है, उसको बोलते हैं आउटर को क्या बोलते हैं? पेरी। और हार्ट, हार्ट है, हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? कार्डियम। तो इसके लिए जो लेयर का नाम हो गया वो क्या हो गई? कार्डियम। लेयर को क्या बोल दिया आपने? कार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, मीडियल को, मिडल को मायो, मिडल को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और इनर जो लेयर है, इनर को क्या बोलेंगे? एंडो,
एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम तो कौन कौन सी होगी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर हो गई हार्ट की, ठीक है। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है। अब आउटर, पेरी मतलब अपॉन, कार्डियम मतलब हार्ट, जो आउटर लेयर है वो क्या है, इसको क्या करती है, अटैचमेंट, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जो पेरिकार्डियम है वो क्या करती है, इसको क्या है, इसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उनसे क्या है, बाउंडिंग करवाती है। बाउंडिंग करवा के जो हार्ट का जो लोकेशन है मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम में वहाँ फिक्स रखवाती है। तो ये कैसे करती है, ये क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ी थी, ये क्या अटैच होती है, पेरिकार्डियम हैज फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये क्या है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर से क्या है, एंकर करवाती है, अटैच करवाती है, ठीक है। सेकंड होती है इसमें सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम जिसमें क्या है, ये आउटर और इनर जो लेयर होती है उसको क्या है, मिक्स करवाती है, ठीक है। उसके बीच में आउटर पेरी लेयर एंड इनर विसरल लेयर, इसमें क्या है, आउटर पेराइटल और इनर विसरल लेयर होती है। जो विसरल लेयर होती है वो अडेयर होती है किससे, हार्ट के आउटर सरफेस से, ठीक है। यानी इसमें क्या, आउटर तो पेराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर होती है। और उसी के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम कैविटी होती है, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, अप टू 50 ml, अप टू 50 ml, वैसे नॉर्मल 20 to 30 ml होता है, लेकिन अप टू 50 ml हम इसको नॉर्मल मानते हैं। यदि अबव 50 ml जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और मिडल जो है मस्कुलर लेयर होती है, जो थिकेस्ट लेयर होती है किसकी, हार्ट की जो थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी है, मिडल लेयर है। मिडल जिसको हम क्या नाम दिया है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और इनर जो मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम, जो कहाँ होती है, हार्ट के अंदर होती है, अंदर होती है। तो ये किससे मिलके बनी होती है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है, और इनर स्मूथ लेयर होती है। और ये क्या, हार्ट के जो वाल वगैरह हैं, जो चैम्बर्स हैं उनका फॉर्मेशन करवाती है। चैम्बर्स के जो अंदर की जो लेयर है वो क्या है, एंडोकार्डियम। अब बात करते हैं हम चैम्बर्स कि हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, कौन कौन से, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने, कौन कौन से होते हैं, चैम्बर्स 4 चैम्बर होते हैं। चलो डायग्राम में ठीक देख लेते हैं, अपने सिंपल डायग्राम में देखते हैं। ये है RA, LA, RV, LV, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू। और यदि चैनल अच्छा लगे
तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, क्वालिटी कंटेंट हम देंगे आपको। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे क्लास हमारा आगे बढ़ेगा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, और हार्ट के बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में पता लगेगा, क्योंकि हार्ट जो के बारे में आपकी हर नॉलेज को हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये हमारी नर्सिंग क्लास है। नर्सिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। आपका डेफिनेटली डाउट क्लियर किया जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी हो उसको हम 100% सोल्व करने की गारंटी देते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करने की पूरी गारंटी देते हैं। ठीक है, आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।